सो है फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। और आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे बाय और सेलिंग करें और मार्केट से हम कैसे स्टॉक खरीदते हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल ए वाला एक कंपनी है, ठीक है। तो उसे क्या करना है कि अपना जो भी बिजनेस का सेटअप है उसको वो बढ़ाना चाहता है, ठीक है। लेकिन उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपना जो बिजनेस का स्टार्टअप है उसको वो बढ़ाने के लिए क्या करेगा कि बैंक से लोन लेता है। तो अगर वो तो एक बहुत बड़ा कंपनी है और वो अपना बिजनेस का स्टार्टअप बहुत ज़्यादा ऊपर लेना चाहता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर लेना वो चाहता है, तो वो क्या करेगा कि बैंक से अगर लोन लेगा तो उसके लिए तो पहले से तो वो लोन लिया होगा, जितना भी लोन लिया होगा वो लिया होगा। लेकिन उसके बाद क्या किया कि वो अपना जो बिजनेस का स्टार्टअप क्या करेगा कि ऊपर लेना चाहता है, मतलब उससे थोड़ा ऊपर लेना चाहता है। तो वो क्या करेगा कि अपना जो बिजनेस का स्टार्टअप क्या है कि वो बैंक से लोन लेगा। अगर बैंक से वो लोन लेगा तो उसके लिए थोड़ा रिस्की हो जाएगा। मान लीजिए वो 10,000 करोड़ का या 20,000 करोड़ का वो कुछ लोन लेना चाहता है। तो वो क्या करेगा कि अगर वो बैंक से लोन लिया तो वो कर्जे में रुक जाएगा और कर्जे को चुकाने के लिए उसे थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए वो उसे क्या करना पड़े, उसके लिए वो क्या करेगा कि ये आईपीओ एक लेगा, जो कि एक आईपीओ लेते हैं। और आईपीओ कौन लेता है कि जिसका भी नेटवर्क, जो भी कंपनी है उसका नेटवर्क 100 करोड़ से ज़्यादा होगा। मतलब उसका नेटवर्क क्या है कि 100 करोड़ से ज़्यादा होगा, वही कंपनी वो आईपीओ ले सकता है। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, तो वो पहला जो भी अपना बिजनेस का स्टार्टअप अगर वो ऊपर लेना चाहता है तो वो पहले आईपीओ लेगा। तो आईपीओ हम तो वो जब लेता है तो वो क्या करेगा कि उसका जो भी शेयर है, मतलब मान लीजिए उसके पास फॉर एग्जांपल उसके पास 1000 शेयर है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि उसका जो भी 1000 शेयर है वो क्या करेगा कि 500 शेयर ही वो बेच देगा। 500 शेयर ही वो क्या करेगा कि बेच देगा। तो 500 शेयर जब वो बेचेगा डायरेक्ट, तो एक आम आदमी, मतलब वो एक छोटा आदमी जो भी जिसके पास छोटा मोटा पैसा है, वो तो इतना बड़ा शेयर तो वो अकेला नहीं खरीद पाएगा। तो वो क्या करेगा कि किसी से बेचेगा। तो किसको बेचने से, और वो क्या करेगा कि उसको पहले देखिए, हम जो स्टॉक खरीदते हैं वो क्या एक आदमी से 2 आदमी खरीदता है, उससे 3 आदमी, उससे 4 आदमी, मतलब वो एक्सचेंज होके आता है स्टॉक। तो स्टॉक एक्सचेंज कौन करेगा, जो कि एक दोनों एक्सचेंज दो है, एनएससी और बीएससी, ये दोनों है। तो इन दोनों से हमें स्टॉक खरीदते हैं, और इन दोनों से हम डायरेक्ट तो नहीं खरीद पाएंगे, इसके लिए एक ब्रोकर चाहिए। तो ब्रोकर है कि आपका जो लैंड बेचते हैं वो वाला ब्रोकर नहीं, ये वाला ब्रोकर अलग एक ब्रोकर है, ठीक है। तो ये जो फॉर एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखिए कि एक बहुत बड़ा एक रियल इस्टेट बिजनेसमैन है, तो उससे अगर अपना जो भी बिजनेस का स्टार्टअप है वो अगर उसे बढ़ाना चाहता है तो वो क्या करेगा कि बैंक से लोन लेगा। तो रियल इस्टेट में क्या है कि
पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो अगर अपना जो बिजनेस का स्टार्टअप अगर बढ़ाना चाहेगा तो बैंक से अगर लोन लेगा तो मान लीजिए उसे चाहिए अपना जो बिजनेस का स्टार्टअप बढ़ाने के लिए उसे चाहिए 100 करोड़, ठीक है। तो 100 करोड़ अगर लोन लेगा तो उससे ये जो अपना जो बिजनेस का स्टार्टअप है वो क्या करेगा कि वो कब कब मतलब कब अपना बिजनेस का स्टार्ट करेगा और कब कब अपना जो कि बिजनेस का लोन चुकाएगा और बैंक का जो भी लोन लिया था, जो भी कर्जा लिया था वो कब चुकाएगा। मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वो क्या होगा कि जो जो भी बिजनेसमैन है उसके पास तो थोड़ा बहुत तो ज़मीन होगा ही होगा। वो क्या करेगा कि उसके पास जितना भी ज़मीन है, तो मान लीजिए उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो वो क्या करेगा कि उससे आधा ज़मीन वो बेचेगा, ठीक है। तो बेचेगा तो ये वाला जो ज़मीन रहेगा तो उससे तो उसके हिसाब से ही वो बेचेगा। तो उसे बेचने के लिए एक आदमी तो नहीं खरीद पाएगा, खरीदने के लिए उसे आदमी चाहिए। जो भी ये जो एक लैंड होगा उसे खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए और बहुत ज़्यादा पैसा एक आदमी के पास नहीं होता है। तो वो क्या करेगा कि किसी ब्रोकर को, जो भी कोई ब्रोकर है उसके थ्रू ही वो बेचेगा। मतलब मान लीजिए अभी आप एक लैंड खरीदे तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो ब्रोकर क्या करेगा कि वो वाला जो लैंड है उसे वो क्या करेगा कि प्लॉटिंग कर देगा। तो प्लॉटिंग करने के बाद क्या है कि एक आदमी को खरीदने के लिए आसान रहता है। कि देखिए कि अगर वो जो पूरा ज़मीन अगर वो खरीदेगा तो ज़्यादा पैसा लगा, अगर वो प्लॉटिंग में हुआ तो पैसा थोड़ा कम होगा। तो पैसा कितना होगा कि अगर एक 900 स्क्वायर फुट का एक ज़मीन है, ठीक है, एक प्लॉट है, तो उसे खरीदने के लिए उसे स्क्वायर फुट के हिसाब से 1700 रुपये लगता है। तो पूरा का पूरा पैसा उसे कम लग गया, तो एक आदमी तो वो खरीद ही सकता है। लेकिन अगर एक आदमी अगर पूरा ज़मीन को अगर खरीदेगा तो उसे ज़्यादा पैसा लगेगा। तो वो क्या करेगा कि ये जो प्लॉटिंग पे ये जो बेचा था, प्लॉटिंग पे ये जो बना के जो छोड़ेगा उसे तो कम पैसा लगेगा, और वो जितना इन्वेस्ट करके वो ज़मीन खरीदा था उससे वो थोड़ा पैसा इनकम कर सकता है। तो ये जो जितना भी प्रॉफिट होगा, उसका जितना भी ज़मीन बेच के जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या करेगा कि अपना जो भी बिजनेस को वो लगा के वो बढ़ा सकता है। तो वैसा ही अगर एक कंपनी को अगर उसका अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो वो क्या करेगा कि वो एक आईपीओ लेगा। और आईपीओ कौन लेता है? जिसके पास 100 करोड़ का नेटवर्थ है। मतलब 100 करोड़ का कोई सब चाहिए, 100 करोड़ होने से नहीं होगा, बाकी सब ठीक ठाक होना चाहिए। तो वो क्या करेगा कि अगर 100 करोड़ का है तो वो आईपीओ लेगा, और आईपीओ को लेके क्या करेगा कि ये 2 एक्सचेंज में वो देगा, जो कि एनएससी और बीएससी का, ठीक है। ये दोनों को अगर ये वो सेल कर देगा, और ये दोनों क्या करेंगे कि वो जो कंपनी जो शेयर को जो बेचा होगा, तो वो क्या करेगा कि वो शेयर को तो बेच दिया है, लेकिन उसको खरीदने के लिए तो आदमी चाहिए। तो उसे उसका तो पूरा का पूरा शेयर तो ज़्यादा पैसा है, तो वो क्या करेगा कि लोगों के बीच बांट देगा। तो लोगों के बीच वो डिवाइड करेगा, एनएससी और बीएससी उसको डिवाइड कर देंगे। तो वो हम डायरेक्ट तो जाके एक एनएससी और बीएससी से नहीं खरीद पाएंगे। अगर जाएंगे तो वो लात मार के भगा देगा। हम किसके थ्रू खरीदते हैं? जो कि एक ब्रोकर के थ्रू मतलब जैसे कि ब्रोकर को तो जो जिसके पास
20,000 करोड़ से 30,000 करोड़ ऊपर ही होगा। वो लोग ही ब्रोकरेज, जो कि अच्छा खासा ब्रोकर डीमेट अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा। तो उनका लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो डीमेट अकाउंट करने के लिए मैं एक लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे जाके एक आप लिंक ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी बाई और सेलिंग कैसे होता है वो वाला दिखाता हूँ। तो चलिए अभी दिखाते हैं कि कोल इंडिया का, जो कि मैं तो ये बस दिखाने के लिए ही इसको लाया हूँ कोल इंडिया को। तो देखिए कि ये वाला है बाइंग का ऑप्शन, मुझे ख़रीदना है। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको ख़रीदना है। हम क्या करेंगे कि इसको लिमिट प्राइस या तो मार्केट प्राइस में खरीदते हैं। लिमिट प्राइस मतलब क्या है कि देखिए ये वाला एक क्वांटिटी है, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर दिया हूँ, जो कि एक क्वांटिटी आपके हिसाब से, आप जितने पैसा है उसके हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो लिमिट प्राइस मतलब क्या है कि ये वाला है, अभी मार्केट में है 419 रुपया। तो मैं क्या करूँगा, इसको 410 कर दूँगा। ठीक है, जब ये 410 आया तब ही ये बाई होगा, या तो नहीं होगा। ठीक है, मार्केट प्राइस क्या है, जो कि 419, मतलब 419 पे ही वो खरीदी होगा, 1 रुपये इधर उधर नहीं है। जितना पैसा मार्केट में चल रहा है उसी पैसे के हिसाब से ही वो खरीदी होगा। अब क्या है कि ये वाला क्या है कि इसको हम बाई करने के लिए देखिए जो रिव्यू बाई एंड ऑर्डर नीचे वाला है ग्रीन कलर का है। ठीक है, यहाँ पे हम टच करेंगे और यहाँ पे सबमिट ऑर्डर, ये हो जाएगा। अभी तो मार्केट बंद है, अभी नहीं होगा, लाइव में मैं दिखा दूंगा। चलिए, तो ये लिमिट में भी वैसा ही है। तो लिमिट में क्या है कि मार्केट आप जितने पे खरीदेंगे उतने पे ही होगा। ठीक है, और ये वाला है डिलीवरी और